राधे राधे हरि बोल। मोना प्रेम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है प्रदोष व्रत, तो दर्शन करिए हमारे मंदिर का। देखिए हमारे भगवान का, प्रभु जी का दर्शन कीजिए। कैसे आज झिलमिल हो रही है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे भगवान जी। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो मंदिर है इसकी वाइट वॉश भी बहुत पुरानी हो चुकी है, और जिस चौकी पर ये मंदिर है वो चौकी भी बहुत पुरानी है। तो प्लीज़ इन चीज़ों के कलर फेड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और देखिए ये मोना मुकुंद बैठे हुए हैं दोनों, और साथ में बैठे हैं आरिफ। इन्हें तो आप देखते हैं, मेरे देवरानी के लड्डू गोपाल हैं जो अक्सर हमारे पास आते रहते हैं। तो देखिए हम पूजा के लिए मैंने मंदिर के आगे एक चौकी लगाई हुई है अलग से। चौकी से मतलब है मैंने बस ये कपड़ा बिछाया हुआ है, आसन लगाया हुआ है भगवान के लिए। हमारे मोहना मुकुंद बैठे हैं, और देखिए शिव जी, शिव परिवार है, शिवलिंग है। और मैंने पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर ली है, दिया वगैरह जला लिया है। तो चलो पहले जल छिड़क कर सब कुछ पवित्र कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो धूप बत्ती जल रही है ये एक्चुअली कैमरे के पास है, कान्हा जी से दूर है, तो इसका धुआं कान्हा जी को परेशान नहीं करेगा। तो देखिए हमने जल छिड़क कर अपने वातावरण को शुद्ध कर लिया है। अब पूजन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं गणेश जी के मंत्र बोल रही हूँ और उनका ध्यान लगाकर अब हम तिलक कर रहे हैं शिव परिवार को। जैसे कि मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मैं शिवलिंग को रोली कुमकुम नहीं लगाऊंगी, मैं केवल शिव परिवार को लगाऊंगी, शिव जी को लगाऊंगी, अपने सभी कान्हा को तिलक लगाऊंगी, लेकिन शिवलिंग को रोली कुमकुम नहीं लगाते हैं। तो देखिए मेरा वही साधारण तरीका आपने मेरी पूजा में देखा होगा, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। मेरा पूजा का सारा मेथड, सारा प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। देखिए ये हमारे भोले बाबा की बहुत प्यारी सी शिवलिंग है। अब हम इन्हें स्नान कराएंगे, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस ले बनाया है, और यहाँ मैं एक छोटी सी प्लेट रख रही हूँ जिसमें मैं स्नान करवा सकूँ। तो स्नान कराने के लिए पहले मैं यहाँ पर फूलों का आसन लगाऊंगी, और उस आसन पर बिठाकर अपने भगवान जी को स्नान कराएंगे। एक्चुअली फूल बहुत कम थे तो मैंने इसलिए थोड़े से फूल से ही काम चलाया है। इनका सर्प मैंने उतार लिया है, और अब हमारे भगवान जी आ गए हैं स्नान के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ ओम नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए भगवान जी को स्नान कराइए। और जब हम अपने भगवान को स्नान कराते हैं और उनकी धूप करते हैं तो इस चीज़ के दर्शन मात्र से भी हमें पुण्य मिलता है। देखिए अब हम अपने भगवान को ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ स्नान करा रहे हैं। मैं भगवान पर पंचामृत अभिषेक करती हूँ और फिर धूप देती हूँ, फिर अभिषेक करती हूँ और फिर धूप देती हूँ। आप भी पावन इस पूजा का दर्शन करिए, और आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह से प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं, आप किस तरह से अपने भगवान का पूजन करते हैं, आप सभी मुझे बताइए। वैसे तो आज के दिन शाम को पूजन किया जाता है, भोलेनाथ का मंदिर में जाके पूजन किया जाता है, लेकिन एक्चुअली मैं थोड़ा सा रूरल एरिया में रहती हूँ तो मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है ईज़िली, और मैं अपने घर में कंफर्टेबल एकाग्रचित्त होकर पूजा कर पाती हूँ। और ये हमारे मोना को देखिए कैसे सबसे आगे बैठे हुए हैं, जैसे बस ये सबसे पहले पूजा करना चाहते हैं हमारे भोलेनाथ की। तो यहाँ पर हमारे भोलेनाथ का अभिषेक हो चुका है पंचामृत से। अब मैं उन्हें साधारण जल से स्नान करा रही हूँ। साधारण जल में और पंचामृत दोनों में ही गंगा जल मिलाया हुआ है। एक्चुअली फ्रेंड्स सावन का महीना है, और सावन के महीने में मैं जिस जिस तरह से विशेष दिनों में अपने भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए मैं अपने हर सोमवार की प्रदोष व्रत की पूजा आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अपने शिवलिंग को उनका नाग पहना दिया है और फूल चढ़ाकर उनका श्रृंगार कर दिया है।
तो ये देखिए पूजन कार्य तो हो चुका है। यहाँ पर अब हम प्रदोष व्रत की कथा पढ़ेंगे। देखिए अब पूरी तरह से स्नान श्रृंगार के बाद मैं आरती कर रही हूँ भोलेनाथ की। मेरी कोशिश रहती है कि हर अभिषेक के बाद, स्नान के बाद और फिर उनके श्रृंगार के बाद भगवान को धूप दी जाए। और यहाँ हम अर्पित कर रहे हैं अपने भगवान जी को फल। और शायद मुकुंद को ये नाशपाती बहुत अच्छी लगी। मुकुंद ने क्या करा कि मुकुंद ने दोनों हाथों से अपनी नाशपाती को पकड़ लिया और जैसे घेर कर बैठ जाते हैं ना, कुछ इस तरह से बैठ गए। तो यहाँ पर मैं कथा पढ़ रही हूँ प्रदोष के व्रत की। प्राप्ति होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर अपने देखिए बालकों फ्रेंड्स, सहित अब नरकासुर कथा को कंप्लीट हो निज चुकी चरणों में है। प्रणाम किया और तो बोला, चलिए आरती करते हैं। आरती के लिए मैं कपूर जलाऊंगी। देखिए ज्योत प्रज्वलित हो चुकी है। तो चलिए आरती करते हैं भगवान की। भगवान की आरती में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजे, ताली बजे, ताकि आसपास की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे ये क्या चमत्कार दिखाई दिया। जब मैं पूजा करके हटी ना, तो मुझे अपनी चौकी पर इस तरह से ओम दिखाई दिया। ये साक्षात भोलेनाथ के दर्शन है। आप इसे अंधविश्वास कहें और हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस ओम ने मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो आप मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।